हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया अध्याय लाई हूँ, मन के अंधेरे। प्रातः काल सूरज धीरे धीरे निकलने लगा था। जंगल से गुजरने वाली नदी में खड़ा अर्धदान में लीन एक सन्यासी मन ही मन सोच रहा था, हे ईश्वर, तुम प्रकाशमान हो, तुम ही धरती पर रहने वाले अंधकार के संहारक हो। धरती का अंधेरा तो तुम नष्ट करते हो, परंतु इस धरती के लोगों के मन के अंधेरे को तुम कब दूर करोगे। उसे घट घट में रमे राम के दर्शन कब होंगे। हे दया निधान, मुझे विश्वास है कि दुनिया को घेरे अशांति के दावानल को सिर्फ तुम ही शांत कर पाओगे। शांति के विधान के लिए मैं अपना तप, सुख, स्वर्ग सब न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करो, पर इस दुनिया में अमन शांति का साम्राज्य फैला दो। मैं ऐसी सुंदर दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ सिंह की पीठ पर खरगोश खेलता हो, उकाब की गोद में सांप सोया हो और सभी जन एक हों। उसी समय एक चील ने अपने घोंसले से झांक कर सूरज को देखा। सूरज के दर्शन से उसे बेहद प्रसन्नता हुई। शायद उसे मुर्गी के छोटे व पिलपिले चूजे का स्मरण हो आया था। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, स्मरण। स्मरण का अर्थ होता है याद आना। उसका चकुला पीछे से आकर उसकी गोद में दुबकने का प्रयास करने लगा। उसे चूमकर चील बोली, देखो बेटे, अब आखेट का समय हुआ। मैं पल भर में लौट आऊंगी। कल मैंने देखा था कि तुम अपने घोंसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे। प्यारे, शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पंख अभी कमजोर हैं। तुम सामने वाला जो नीला आकाश देखते हो ना, वहाँ एक डायन हमेशा दाव लगाकर बैठी रहती है। वह तुम्हारे जैसे मासूम चकुलों को इशारा करके अपनी ओर बुलाती है और फिर ठक्कर अपने घोंसले में भगा ले जाती है। गीत गाकर वह तुम्हें बहकाएगी। बादलों में छिपे सुंदर हाथी घोड़ों का वह तुम्हें प्रलोभन दिखाएगी। पर देखो बेटे, एक बात याद रखना, चकुलों को ठक्कर उनका पिलपिला मांस खाने वाली दुष्ट डायन है। वह उसकी चपेट में मत आना। मेरी कसम, तुम अपने घोंसले से मत निकलना। मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लाऊंगी, समझे। मेरी बातों का ख्याल रखना, भूलना नहीं। सपोला माने चकुला ने प्रश्न किया। सपोला का गोश्त बहुत मीठा होता है, मात्र बखान से थोड़ी समझ में आएगा। बेहतर है कि उसे एक बार चखा जाए। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, सपोला। सपोला सांप के बच्चे को कहते हैं। उस सपोले की मां नहीं होती, चकुले ने पूछा। यह सुनकर चील मौन रह गई। यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी मां नहीं रोएगी? तुम कितने मासूम हो मेरे बच्चे। अरे पागल, सांप की और हमारी जाति अलग अलग है, उनका और हमारा खून भी अलग अलग है। बेटे, उसके साथ हमारी दुश्मनी सदियों पुरानी है। दुश्मनी से मतलब सांप चील का बैरी होता है। बैरी माने बैरी को मारा जाता है। क्यों? पेट के लिए। फिर हम कुछ और खा ले तो? पागल कहीं के, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। लगता है तुम गलती से मेरी कोख में आ गए हो।
अपने चकुले को फिर प्यार से चूमकर चील ने आकाश में छलांग लगाई। फिर अचानक वह धरती की ओर चली गई, मानो आकाश से धरती की ओर आने वाला कोई वायुयान हो। उसी समय एक भील धनुष बाण लेकर अपनी झोपड़ी से निकल रहा था। अपने इकलौते प्यारे बेटे को चूमकर बोला, कल तुम अपने घर से निकलकर जंगल में रंग बिरंगे फूलों को बटोरते दूर तक भटक रहे थे ना? आज वैसी हरकत मत करना। जंगल के इन झाड़ झंकाड़ों में जहरीले सांप होते हैं, उनके काटने का डर हमेशा बना रहता है, अपना ख्याल रखना। पर बाबा, परवर कुछ नहीं, कल तूने चकुले के लिए जिद की थी ना, आज मैं उसे जरूर ला दूंगा। पहले शिकार तेरे लिए, फिर अपने लिए। मंजूर? क्या उसकी माँ नहीं होती? बेटे ने पूछा। पागल, बिना माँ के चकुला थोड़े होगा। फिर मेरे लिए वह चकुला मत लाओ। यदि तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी माँ रोएगी। कल जब मैं रास्ता भूल गया था तो रो रो कर माँ की आंखें सूज गई थी। प्यार से थपथपाकर भील ने उसे समझाया, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होनी चाहिए था। गलती से तुमने मेरे यहाँ जन्म लिया। अरे पागल, मनुष्य और पंछी की जाति एक थोड़े है। जाओ, तीर से खेलो, भागो। अपने बेटे के कंधों को प्यार से थपथपाकर भील शिकार के लिए निकल पड़ा। वह तीर कमान संभालता हुआ तेजी से बढ़ने लगा, मानो कोई मुस्तैद सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा की धुन में निकल पड़ा हो। उसी समय सपोले ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, धूप तेज हो चुकी है, चलो हम अपने घर चले। माँ गुस्से में थी, बोली, नहीं, और थोड़ी देर रुक जाओ। भील के आने का समय हो चुका है, उसको काटे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। उसने कल तुम्हें गलती से कुचला होगा। इतनी सी बात पर तुनक जाना ठीक नहीं। मैं तो तुम्हारे शरीर पर कितनी बार कूदता फांदता रहता हूँ। तुम निपट पागल हो बेटे। तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। गलती से तुम मेरी गोद में आ गए। यदि तुम उसे काटोगी तो उसका बेटा नहीं रोएगा? सपोले ने माँ से प्रश्न किया। भले रोए, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा? मनुष्य और हमारी जाति एक थोड़े ही है। इतने में सामने वाली झाड़ी से पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। आहट पाते ही सापिन ने कहा, मैं अभी पलक झपकते ही आ जाऊंगी। तू अपना ख्याल रखना, सतर्क रहना, झाड़ झंकाड़ों की छाया को छोड़कर बाहर मत जाना, समझे? पत्तों की चरमर जारी थी। अपने बच्चे को प्यार से सहलाती हुई सापिन आवाज की दिशा में रेंगती हुई चल पड़ी, मानो टेढ़े मेढ़े रास्ते से समुद्र की ओर बढ़ने वाली नदी हो। भील चील के घोंसले की खोज में मगन था। चोरी छिपे सापिन भील का पीछा कर रही थी। सापिन ने आकाश की ओर ताका। एक चील अपनी पैनी नजरों से धरती की ओर कुछ तलाशती हुई आकाश में तैर रही थी। सापिन भयभीत हो उठी। उसके समूचे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पास की घनी झाड़ी में शरण ली। थोड़ी देर बाद उसने झाड़ी से बाहर झांक कर देखा। तब उसे मालूम हुआ कि चील आसमान को चूमने की ललक लिए ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। भील का कहीं नामो निशान नहीं था। गुस्से में फुफकारती हुई वह भील की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। उसका बच्चा उसके पीछे दौड़ रहा था। इसका उसे पता नहीं था। भील का लड़का भी अपने पिता का अनुगामी बन गया था। आकाश के आकर्षण से चील के चकुले ने भी
कब की छलांग लगा दी थी। माँ बाप के उपदेशों के बावजूद स्वच्छंद विचरना जीवन क्रम की एक अभिन्न परंपरा हो रही थी। भील आसमान की ओर नज़र गड़ाकर खड़ा था। अचानक उसे चील का चकुला नजर आया। धनुष से तीर छूटा। उसी वक्त सांपिन ने उसे काटा। दूसरे ही क्षण सपोले पर चील टूट पड़ी। शांति का परम उपासक सन्यासी अर्ध्यदान से निवृत्त होकर अपनी पर्णकुटी की ओर लौट रहा था कि दूर से उस दृश्य को देखकर पल भर के लिए उसे अपनी साधना सिद्धि पर प्रसन्नता हो आई। पल भर सारे सजीवों में बंधुता निर्माण करने की अपनी मांग पूरी होने का उसे भ्रम हुआ। चील, सांप और आदमी एक दूसरे की बगल में सोए थे। न सांप को चील का डर था और न आदमी को सांप का। कितना सुंदर मंगल दृश्य है! वाह, मेरी तपस्या की ही विजय है यह। आंखें मूंद कर हाथ जोड़ते हुए ईश्वर को संबोधित करते हुए वह बोला, हे ईश्वर, तुम्हारी लीला अगाध है, धन्य हो तेरी। वह आगे बढ़ा और सहसा चौंक उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए जैसे ही उसने तीनों के शव देखे। वह सकपका गया। उसने देखा एक आदमी, एक चील का चकुला और एक सांप का बच्चा। उसके हाथ से कमंडल छूट गया। अब आकाश की ओर देखने का उसमें साहस तक नहीं रहा। शर्मिंदा होकर उसने अपनी आंखें धरती में गड़ाईं। उसकी आंखें धीरे धीरे बरसने लगीं। तो बच्चों, यह थी एक कहानी। आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। आप इसे स्वयं भी पढ़ें, अभ्यास भी करें।